को जो कानून बन चुका है और आप चाहते थे कि इसके ऊपर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने इसको अलाउ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इसके ऊपर बहस भी हो सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन मूव होने के बाद भी वहाँ डिस्कशन नहीं हो सकी। हम ये कहते हैं कि भाजपा कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। जिस सरकार ने एक भी एमपी मुसलमान नहीं है, जिसके एमएलएज कोई एक भी एमएलएज मुसलमान नहीं, कम से कम भी 15 स्टेटों में सरकार होगी, वो कहती है कि हम 18% मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, वो ये इस तरीके की बातें करते हैं। ये हम इसकी मजम्मत करते हैं। डिस्कशन होनी चाहिए, और डिस्कशन से भागते क्यों हैं? अंग्रेज़ों ने भी काले कानून लाए थे, लेकिन अंग्रेज़ों को भी हमने भगाया और इन भाजपा वालों को भी हम यहाँ से भगाएंगे। जिस तरह से स्पीकर तकरीबन इनडायरेक्ट वे में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया, जबकि इसके ऊपर स्पीकर के ऊपर आरोप लगते हैं कि भाजपा का कि ये मतलब कि पार्शलिटी करते हैं। आज उन्होंने मेजर थपथपाई और उसकी प्रशंसा की। देखिए, ये बदकिस्मती की बात है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बाहर ये कहते हैं कि हमने ये जो फैसले किए, ये हमेशा स्पीकर साहब पार्शलिटी करते हैं, लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि हम अलाउड नहीं करते डिस्कशन को, तो बीजेपी के लोग खुश हो गए। तो ये इनकी दोहरा मापदंड है। स्पीकर साहब को अलाउ करना चाहिए। स्पीकर साहब जिस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, अभी कोर्ट में वो मामला अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ, तो जब ये बिल पास हुआ तब तो वो सब जुडिस नहीं था, और इस मामले को डिस्कशन के लिए अलाउड करना चाहिए। जिस तरह से ये आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और आपके ही मेंबर कार्रवाई को बिगड़ डाल रहे हैं, तो आपको लगता है ये अक्सर होता है कि विपक्षी पार्टियां बिगड़ डालती हैं? तो आप नहीं, हक की बात जो स्पीकर होता है वो न्यूट्रल होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, और हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। लोगों के जज्बात की हमने रहनुमाई करनी है, लोगों के जज्बात के साथ हमने उनके जज्बात को आगे उजागर करना, इसलिए हम उनके लिए लड़ें। जिस तरह से आरोप लगते थे जब भी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो निशाना साधा जाता था मुसलमानों के ऊपर, ये आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा। अचानक ये प्यार मुसलमानों के लिए कि ये बिल जो है मुसलमानों की बेहतरी के लिए, गरीब मुसलमानों की। बिल्कुल नहीं है। आपने बल्कीस बानो का केस याद है? जब उसके हत्यारे जेल से छूट कर आए थे, तो आपने उनको हार डाले थे, और आप मुसलमानों की बेहतरी की बात करते हैं। आप उनके जज्बात के साथ खेलते हो। आप कातिल हो, और आप कातिल जो कहता है वो कहता है मैं रहनुमाई करूंगी। ये तो बदकिस्मती की बात है, शर्म आनी चाहिए उनको। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में हर मजहब को अपने धर्म इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर सिख कम्युनिटी का कोई गुरुद्वारा प्रबंधक है, उसमें सिख होने चाहिए, हिंदू कम्युनिटी में हिंदू होने चाहिए, और मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट बिल में बाकी किसी। जिस तरह से गैर मुस्लिम इस वक्फ बोर्ड में रखा गया, ये तो उनकी एक साजिश है कि अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करो और जमीनों पर कब्जा करो, ये उनका है। आने वाले समय में ये एक रास्ता खुल गया कि दूसरे मजहबों के ऊपर बिल्कुल माइनॉरिटी खतरे में है। सिखों के लिए बीजेपी सरकार में माइनॉरिटी खतरे में है। माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आइए, इफ्तिखार साहब कैसे